आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर आज जमकर बोला और कहा देश को इससे बचाना है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। वो खुद उस वक्त लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो वहाँ बैठकर उनको सुन रहे थे। गिरिराज जी, प्रधानमंत्री ने कई बातें कही, कई बातों को याद किया, लेकिन सबसे प्रमुख तौर पर उन्होंने भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बात की। कहा कि देश को इससे बचाना है। इसके पीछे आप क्या मतलब समझते हैं, क्या आशय है? आज ये बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आज देश के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है लोगों को जगाना कि ये वंशवाद और भ्रष्टाचार ये दोनों भारत को खा रहा है और इसके खिलाफ पूरा एकजुट देश को होना है, यही तो कहा है। इसमें कांग्रेस को दुखित होने की क्या जरूरत है? सोनिया जी को दुखित होने की क्या जरूरत है? हमारे गांव में बिहार से आता हूँ, बकरी जो होती है खाने के बाद वो जुगाली करती है, पागुर करती है, तो डाइन जो होती है उसको लगता है कि मेरी चर्चा कर रहे हैं, तो बकरिया करे पागुर तो डैनी को लगे हमारी चिंता। मोदी ने तो किसी का नाम नहीं लिया, तो इनको क्यों डर लगने लगा कि हम पर अटैक है? ये तो ये बताएं। नहीं, उन्होंने तो सोनिया गांधी की बात अगर आप कह रहे हैं तो सोनिया गांधी ने कहा कि जितने 75 सालों तक आज तक जो काम देश में हुए हैं, जो इसने बलिदान दिया, जो बड़े काम हुए, उसको ये सरकार छोटा करके आंक रही है, छोटा करके बता रही है। एक तरीके से खुद की तारीफ करने में बाकी सबको छोटा कर रही है, ये आरोप लगाया सोनिया गांधी ने। देखिए, मोदी जी जब भी बोले हैं कहा कि देश के तमाम प्रधानमंत्रियों ने काम किया है, लेकिन इतिहास के पन्नों में एक परिवार में सीमित हो गया। न अंबेडकर का सम्मान हुआ, न राजेंद्र बाबू का सम्मान हुआ, न पटेल साहब सरदार पटेल का सम्मान हुआ। आज भी लाल किले के प्राचीर से मोदी ने 2 दर्जन से ऊपर देश के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया। इनको केवल अपना परिवार ही दिखता है कि आज़ादी, स्वतंत्रता की आज़ादी यानी नेहरू परिवार, इन्होंने लोगों को बेइज्जत किया है, लोगों को भुला दिया है। मोदी ने तो उनको सम्मान दिया, चाहे अम्बेडकर हों, सरदार पटेल हों, जितने लोग हैं सबका, सुभाष बाबू हैं, सुभाष चंद्र बोस, सबको सम्मान दिया। सर गिरिराज जी, आपसे एक बात ये भी पूछना चाहेंगे। आपने तिरंगा यात्रा, आपकी सरकार ने निकाली, आप लोगों ने निकाला, तो तिरंगा यात्रा केजरीवाल भी दिल्ली में कर रहे हैं। अभी एक जुलूस आज ही निकाला है, राहुल और सोनिया उसमें शामिल थे, गौरव यात्रा निकालें, तो इसमें दिक्कत क्या है? जैसे आप मना रहे हैं वैसे वो भी मना रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम भी तिरंगा के साथ, तिरंगा उनका भी सम्मान है। देखिए, मोदी जी कोई आह्वान करते हैं तो देश के लिए करते हैं और देश के लोगों को उससे जोड़ते हैं। अगर मोदी ने कोरोना काल में किसी से कहा कि थाली बजाओ, किसी से दीपक जलाओ, ये देश के लिए था। पूरी देश ने मोदी का सम्मान किया। भारत सरकार के मंत्रालय कल्चर मिनिस्ट्री ने कहा कि पूरा संसद लाल किला से पार्लियामेंट तक मोटरसाइकिल रैली तिरंगा का निकाले। कोई नहीं आया उतने दिनों से। जब देखे कि हर घर तिरंगा लड़ रहा है तो केजरीवाल साहब ने हर हाथ तिरंगा कहा। अरे भाई, हर घर का हो ना, हर घर को लगेगा, इसमें लजाने का क्या बात है? अगर देश को मजबूत कर रहे हैं, सोनिया जी ने गौरव यात्रा कर दिया, 200 मीटर चल लिया, गौरव यात्रा कर लिया। मोदी वही करते हैं जिससे देश का सम्मान बढ़े, मोदी वही करते हैं जिसमें लोग उस सम्मान के साथ जुट जाए। आज तिरंगा के साथ देश के अमृत महोत्सव को पूरा देश मना रहा है, इन्हें शर्म आ रहा था तो कुछ कर लिया। अच्छा गिरिराज जी, एक सवाल आखिरी बिहार से। आपके सुशासन बाबू नीतीश कुमार
ये पलटी मार के, जिसको आप लोग कुशासन कहते थे, कुशासन वाले खेमे में क्यों चले गए? आप भ्रष्टाचार की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की, आप वो सुशासन बाबू जो कल आपके थे, वो ऐसे जगह चले गए जहां आप रोज़ जांच करवाते हैं, एजेंसियां जहां उनकी रोज़ जांच कर रही हैं, वहां चले गए। ऐसा क्यों? देखिए, नीतीश बाबू आए 96 में मेरे साथ। हमने ईमानदारी से पहली बार मुख्यमंत्री हमने बनवाया। हमारा 63 था, उनका 36 था। ये विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। फिर अंतिम भी हम ही बनाए। 43 था, मेरा 74 था। मैंने ही भारतीय जनता पार्टी किसी को धोखा नहीं देता, नीतियों के आधार पे करता। अब वो गए हैं, सुविधा के लिए गए, और इतने अच्छे व्यक्ति हैं नीतीश बाबू, मैं उनका सम्मान करता हूं। वो अपनी नीति, नियत और नैतिकता तीनों को डीप फ्रीजर में रख दिया है। उस पर वायरस नहीं लगेगा, पड़ा है, उसको छोड़ करके चले गए। अब रहे नीति, नियत, नैतिकता, तब तो उस पर असर पड़ेगा। केवल ये गए हैं अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, और महत्वाकांक्षा के लिए पहले भी 2013 में तोड़ चुके हैं, और अभी भी अपने पद पाने के लिए, और कुछ नहीं। लेकिन आप लोगों को तो ये बात लगती होगी ना कि बार बार इस तरह से बदलते क्यों हैं नीतीश कुमार जी? कभी इधर गए, कभी उधर गए, आप भी बुला लेते हैं, बार बार उधर चले गए, तो ये मौका परस्ती क्यों करते हैं? उनका स्वभाव क्यों है ऐसा? वो नीतीश बाबू जो आए थे नैतिकता के साथ, लेकिन उसको उतार करके जब डीप फ्रीजर में रख दिए हैं, तो जब ये है ही नहीं तो क्या दिक्कत है? सत्ता चाहिए, और सत्ता तो यहाँ भी था, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री का न बीजेपी में उम्मीदवारी का सीट जगह खाली है, पद, अन्य देश की जनता ने तय कर लिया है 24 भी होंगे और आगे भी होंगे, मोदी ही रहेंगे। नहीं, लेकिन एक बात तो आप लोगों को भी ये परेशान करती होगी कि जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल, ये कहीं जोर से कहीं धीमे से आवाज़ आने लगी है कि नीतीश कुमार उनका नेतृत्व करेंगे और प्रधानमंत्री का कैंडिडेट भी हो सकते हैं, तो इससे आप लोगों को कोई घबराहट होती है? हम लोगों को कोई घबराहट नहीं होती है। ये भी कह रहे हैं कि हमको फोन आया था। अब किसका फोन आया था? 2024 की बात कर रहे हैं। हाँ। आप नीतीश कुमार 2024 की बात कर रहे हैं, मतलब वो बिहार नहीं देख रहे हैं, वो सीधे सत्ता केंद्र की देख रहे हैं। मैं भी कह रहा हूं कि वो गए हैं महत्वाकांक्षा के लिए, और उनको कोई दूसरा कारण नहीं है। और ये कह रहे हैं मुझे फोन आ रहा है। अब किसका आ रहा है फोन? सीताराम येचुरी का आ रहा है कि राजा जी का आ रहा है? यही आ रहा है। कांग्रेस ने तो कहा कि मेरा राहुल गांधी होंगे, ममता जी के कह दिए कि मेरा दीदी होगी, तो इनका कौन आ रहा है? ये महत्वाकांक्षा में न सनम इधर के रहे न उधर के रहे। देश की जनता, राज्य की जनता इस अमरलता रूपी पलटू चाचा तेजस्वी के, ये कहीं के नहीं रहेंगे। तेजस्वी इनसे सत्ता ले लेगा, फिर इनको राज्यसभा भेज करके अस्थिर कर देगा। 10 लाख नौकरी देने की भी बात कर रहे हैं लोग कि जो वहाँ नहीं दे पाए, बीजेपी नहीं दे पाए, वो हम देंगे। बिहार में 10 लाख नौकरी देंगे, पूरा ताल ठोंक के बोल रहे हैं। क्या कंपटीशन भी करना था तो भतीजा से कर लिए। भतीजा ने 10 कहा, चचा ने 30 कह दिया। 20 लाख, 10 लाख, 30 लाख, तो 20 और 10 तो 30 हो गया। 10 कौन पूछे? 10 नौकरी देंगे, 20 रोजगार देंगे। तो जरा राज्य की जनता से ब्लूप्रिंट तो भी बता दें कि मुख्य कानून 6 होगा, कि जो बोल दिया वही होगा। ये केवल ढकोसला है। अब तेजस्वी जी से इनका कंपटीशन करने की कोशिश कर रहे हैं। न उनके पास विजन है, न अब इनके पास विजन है। इनका विजन है दारू बंद, लेकिन दारू हर जगह। आखिरी सवाल, क्या भविष्य लगता है नीतीश कुमार का? आपको लगता है कि जो कुछ भी उन्होंने किया, क्या भविष्य आप देख रहे हैं नीतीश कुमार का? 2024 में राज्यसभा में
जाएंगे सेंट्रल हॉल में आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जो कई बातों पे बात किया, उन्होंने बताई बात, जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने की, भ्रष्टाचार परिवार की बात की, उसकी भी बात की, और ख़ास तौर पर नीतीश कुमार पे चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 आते आते देखिए कि उनका हाल कहाँ होता है, प्रधानमंत्री तक जाते हैं या फिर सिर्फ राज्यसभा की सीट तक सीमित रहते हैं। कैमरामैन अनंगपाल के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।